आखिरकार ग्राउंड में बैठी ये लड़की रोने क्यों लग जाती है, या फिर भाई टॉस हारने के बाद शॉन पोलक केएल राहुल का कैसे मजाक उड़ाते हैं, या फिर भाई कमेंट्री में बैठे गौतम गंभीर से जब मिचेल स्टार्क को लेके क्वेश्चन किया जाता है कि इतना महंगा क्यों उसको बाय किया, तो वो क्या जवाब देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के थर्ड ओडीआई की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। टॉस होता है और हमेशा की तरह केएल राहुल टॉस हार जाते हैं। वहीं पर भाई शॉन पोलक खड़े थे, वो उनको बोलते हैं कि आपको अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है टॉस जीतने के लिए, क्योंकि भाई तीनों ओडीआई मैचेस के केएल राहुल टॉस हार चुके थे। साउथ अफ्रीका टॉस जीतने के बाद बॉलिंग चुनती है और फिर भाई बैटिंग करने आते हैं रजत पाटीदार और साई सुदर्शन। अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो शायद आप जानते होंगे कि रजत पाटीदार कौन है। आज उनका ओडीआई में डेब्यू मैच था और उनको इंडियन टीम में मौका इसलिए मिला है क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस विजय हजारे ट्रॉफी में थी वो बहुत ही शानदार थी। उन्होंने 52 की एवरेज से रन बनाए थे, इसलिए आज उनको मौका दिया गया था। और दूसरी तरफ थे भाई साई सुदर्शन, जिनके पास आज मौका था एक रिकॉर्ड को बराबर करने का। रिकॉर्ड ये था कि डेब्यू मैच में आने के बाद लगातार 3 मैचों में अगर वो 50 लगा देते तो वो आज इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते थे। और फिर भाई मैच चालू होता है और रजत पाटीदार भाई साहब क्या शॉट्स खेलते हैं। वो भाई ऑफ साइड में भी बढ़िया शॉट लगा रहे थे, लेग साइड में भी बढ़िया शॉट लगा रहे थे, और अगर बॉल आगे डाली गई तो भाई सामने की तरफ छक्का भी लगा रहे थे। गौतम गंभीर तो उनकी बैटिंग देखकर बिल्कुल मन मुग्ध हो चुके थे, लेकिन भाई उनकी पारी इतनी लंबी नहीं चल पाती है क्योंकि जो बल्लेबाज इतने शॉट्स खेलने की कोशिश करता है वो भाई आउट तो होता ही है। तो भाई वो एक शॉट ऐसे ही खेलने जाते हैं लेकिन बॉल को मिस कर देते हैं और बर्गर उनकी किल्ली उखाड़ देते हैं। और फिर भाई दूसरी तरफ से साई सुदर्शन के पैड पर भी हेनरिक्स बॉल मार देते हैं और एलबीडब्ल्यू की अपील होती है। अंपायर जब भी वहां पर आउट दे देते हैं, लेकिन साई सुदर्शन जब रिव्यू लेते हैं तो दिखता है कि जो बॉल है वो बस स्टंप्स पर क्लिप करके जा रही है। अगर भाई अंपायर नॉट आउट दे देते तो साई सुदर्शन बच सकते थे, और आज भाई साई सुदर्शन रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाते हैं। और फिर बैटिंग करने आते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन और केएल राहुल मिलके एक बढ़िया पार्टनरशिप लगाते हैं, जिसमें कि भाई संजू सैमसन तो शानदार शॉट्स खेलते हैं। जैसा कि हमें पता है भाई उनके अंदर एक टैलेंट है बढ़िया टाइमिंग से शॉट खेलने का। और भाई जो उनका ओडीआई करियर है वो भी आप देख सकते हैं कि उनकी एवरेज 50 के ऊपर है, बस उनको मौके ही नहीं मिलते हैं। लेकिन भाई जैसा कि हमें पता है कि संजू सैमसन का फैन बेस कितना तगड़ा है, तो भाई आज साउथ अफ्रीका के ग्राउंड में भी हमें संजू सैमसन के सपोर्टर देखने को मिले। लेकिन दूसरी तरफ भाई केएल राहुल ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत इतना साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि भाई जिस बॉल पर वो आउट हुए वो बॉल पहले तो थाई पे लगी, फिर जाके वो बैट पे लगी, बैट ऐसे घुमाते हुए, और जाके कीपर के हाथ में गिरी और भाई केएल राहुल वहां पर आउट हो गए। ये उनके लिए एक अनलकी डिसमिसल था। फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं तिलक वर्मा। हाँ भाई वही तिलक वर्मा जिनकी की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टी20 सीरीज में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और अभी साउथ अफ्रीका की टी20 और ओडीआई सीरीज में उन्होंने एक भी 50 नहीं लगाई और बिल्कुल परफॉर्मेंस खराब थी। पता नहीं उनको इंडिया इतने मौके क्यों दे रहा था। शायद जो आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं वहां पर वो बढ़िया पारी खेलते हैं, इसलिए उनको इतने मौके दिए जा रहे थे। और आज जब उनको मौका फिर से मिला तो आते ही उन्होंने भाई 7 रन बनाए बस 33 बॉल में। लग रहा था कि कोई वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन फिर एकदम से कैमरा जाता है ऑडियंस में और हमें ऑडियंस में कुछ लड़कियां दिखती हैं एक जर्सी में, जो जर्सी होती है जो साउथ अफ्रीका टी20 लीग होती है उसमें जो कोलकाता नाइट राइडर की फ्रेंचाइज खेलती है, तो भाई वो उस टीम की जर्सी होती है। वो टीम की जर्सी देखने के बाद कमेंटेटर गौतम गंभीर से पूछते हैं कि जो आपने मिचेल स्टार्क की बाय करी है 24.75 करोड़ में, आप उसके ऊपर कुछ बोलिए। लेकिन भाई उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और कमेंटेटर अपनी बात बदल लेते हैं।
शायद गौतम गंभीर ने पीछे से हाथ करके कह दिया होगा कि चुप हो जाओ, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। लेकिन फिर भाई दूसरी तरफ से तिलक वर्मा अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ी बढ़ाने लगते हैं और वो एक आधे चौके लगाते हैं और अपनी भाई वो 50 भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन 50 पूरी करते ही जब वो छक्का लगाने जाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ से संजू सैमसन तो खतरनाक फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे। वो भाई जब शॉट्स खेलते हैं तो लगभग सेम टू सेम रोहित शर्मा की तरह ही लगते हैं, क्योंकि भाई जो टाइमिंग भी वो उनकी तरह ही करते हैं और जो उनकी फिटनेस है, मतलब जिस शेप के रोहित शर्मा हैं सेम टू सेम लगभग ऐसी ही शेप के संजू सैमसन भी हैं। और भाई इतनी खतरनाक बैटिंग करने के बाद तो वो अपना ओडीआई करियर का पहला शतक भी लगा देते हैं। और ये पहला शतक कहाँ आता है? साउथ अफ्रीका की पिचेस पर, जहां पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल है ये सबको पता होगा। और भाई शतक पूरा करने के बाद वो अपनी स्ट्राइक रेट और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको काफ़ी देर तक देख नहीं पाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने के बाद सारे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, सब उनसे हाथ मिला के जा रहे थे। लेकिन भाई जब उन्होंने अपना शतक लगाया था तो उन्होंने ऐसे बाइसेप्स दिखा के अपना सेलिब्रेशन किया था। और शायद आपको याद हो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने एक बार अंपायर को ऐसे ही बाइसेप्स दिखाए थे। तो भाई दोनों एकदम से सेम टू सेम मेरे को तो लगते हैं, शक्ल बेशक से ना मिलती हो लेकिन फिटनेस और जो टाइमिंग के शॉट्स वो खेलते हैं बिल्कुल सेम टू सेम रोहित शर्मा ही लगते हैं। और फिर आते हैं भाई अक्षर पटेल बैटिंग करने, लेकिन वो जल्दी ही आउट हो जाते हैं। और जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं वो भाई जल्दी जल्दी आउट होते जा रहे थे, लेकिन जो रिंकू सिंह हैं वो थोड़ा डटते हैं और वो काफ़ी चौके छक्के लगाते हैं। भाई एक छक्का तो ऐसा लगाते हैं कि शॉन पोलक भी कैच पकड़ने जाते हैं लेकिन कैच नहीं पकड़ पाते, उनका माइक भी उतर के गिर जाता है। और भाई रिंकू सिंह की इस छोटे से कैमियो की बदौलत इंडिया साउथ अफ्रीका को 297 रन का टारगेट दे देता है। और फिर बैटिंग करने आते हैं साउथ अफ्रीका के ओपनर्स यानी कि हेनरिक्स और बड़े बालों वाले टिमाम मिल्स यानी कि डी जॉर्जी। और आते ही भाई दोनों के दोनों बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और मुकेश कुमार को तो इतने चौके मारते हैं भाई, वो नो बॉल भी फेंक देते हैं और उसी के कारण वो 7 ओवर में 54 रन लगा देते हैं। लग रहा था कि एक तरफा वो इंडिया को हरा देंगे। लेकिन फिर नोवा ओवर लेके आते हैं अर्शदीप सिंह, जिन्होंने पहले ओडीआई में भी 5 विकेट लिए थे। वो आते ही भाई आउट कर देते हैं हेनरिक्स को और एक इंडिया का छोटा सा कमबैक करवा देते हैं। फिर उसके बाद तो भाई अक्षर पटेल भी रासी वेंडरडूसन को आउट कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भाई बड़े बालों वाले टिमाम मिल्स बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और वो अपनी 50 भी लगा देते हैं। लेकिन फिर हमें दिखता है कि भाई 23 ओवर के बाद भी केएल राहुल ने आवेश खान को एक ही ओवर फेंकवाया था, और वो इसलिए क्योंकि वो स्पिनर से सारे ओवर फेंकवा रहे थे, या तो वाशिंगटन सुंदर या फिर अक्षर पटेल। और भाई बड़े बालों वाले टिमाम मिल्स की तो भाई मुकेश कुमार कैच ड्रॉप कर देते हैं अक्षर पटेल की बॉलिंग पर, नहीं तो 67 रन पर ही डी जॉर्जी आउट हो जाते और केएल राहुल सही साबित होते। लेकिन भाई दूसरी तरफ से वाशिंगटन सुंदर एडन मार्करम को आउट कर देते हैं और भाई जो केएल राहुल का डिसीजन था वो सही साबित होता है। जब एडन मार्करम बाहर जा रहे थे तो वो भाई क्लासन को समझा रहे थे कि कुछ ना कुछ, कि भाई मैच को जितवा दो, बचा लो, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता है और क्लासन भी आउट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह डी जॉर्जी को आउट कर देते हैं एलबीडब्ल्यू। पहले तो अंपायर नॉट आउट देते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह डायरेक्ट रिव्यू लेते हैं और आउट मिलता है। वो वहां पर 81 रन पर आउट हो जाते हैं। फिर तो भाई मुकेश कुमार जो स्टार्टिंग में पिट रहे थे वो भी आके बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। वो अपनी ओडीआई सीरीज का पहला विकेट यानी कि डेविड मिलर को आउट करके ले लेते हैं। फिर उसके बाद तो भाई धड़ाधड़ विकेट पड़ते जाते हैं साउथ अफ्रीका के, और भाई हमें दिखता है कि साउथ अफ्रीका के जो फैंस हैं एक लड़की ग्राउंड में बैठी रो रही है, यानी कि भाई साउथ अफ्रीका के फैंस को ये हार बहुत ही चुभ रही थी। फिर तो भाई विकेट्स धड़ाधड़ गिरते गए और इंडिया यहाँ पर आसानी से मैच को जीत जाता है और इसी के साथ ओडीआई सीरीज को भी अपने नाम कर लेता है। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए क्रिकेट से जुड़ी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।